बना करके प्रियव्रत महाराज से पूछा, आखिर तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, तुम्हारा मतलब क्या है? प्रियव्रत महाराज बोले, हम तुम्हारे साथ शादी करना चाहते हैं। तो पृथ्वी ने वचन दिया, अगर तुम शादी करना चाहते हो तो मेरे साथ परिक्रमा कर जाओ, तो हम तुम्हारे साथ शादी कर लेंगे। प्रियव्रत महाराज ने कहा, ठीक है, शर्त मुझे मंजूर है। और पृथ्वी ने कह क्यों दिया? एक आध परिक्रमा कर लेंगे, 2 कर लेंगे, ज्यादा 3 से किस्सा खत्म है जाएगा। न जो शर्त पूरी कर पाएंगे न मुझे विवाह करना पड़ेगा। लेकिन कैसे योद्धा हुए हमारे देश भारत में, शादी के लिए जब तैयार हुए प्रियव्रत महाराज, आपने 2 पहिया का रथ देखा होगा, 4 पहिया का देखा होगा, 6 का सुना होगा। और प्रियव्रत महाराज जिस वाहन पर सवार हुए, उस रथ में पहिया कितने थे? बढ़े आगे, अरे शादी को तैयार भयो, वो सूरज बंसी छैया रे। अरे शादी को तैयार भयो, वो सूरज बंसी छैया रे। जा बाहन पे धूप चढ़ो, तब साथ लगाए ले पैया रे। बाहन पे राजा बैठ गया, शादी की करी तैयारी है। पहलो परिक्रमा मानो, दूसरे की करी तैयारी है। महाराज शादी के लिए बढ़े आगे, पहला परिक्रमा कर दिया, दूसरा परिक्रमा कर दिया। पृथ्वी सोच रही है एक आध परिक्रमा को और मत जाए, लेकिन हुआ ये, तीसरा मारो, चौथा मारो, पांचवे की करी अवारी है। और शादी करीबे के हित में राजा नहीं हिम्मत हारी है। प्रियव्रत महाराज 5वें परिक्रमा के लिए बढ़े आगे। पृथ्वी विचार कर रही जाए बुखारू न आओ, तब तक 5वां परिक्रमा पूरा कर दिया प्रियव्रत महाराज ने। और जो 6वें परिक्रमा के लिए बढ़े, पृथ्वी सोचने लगी, मेरा पति केवल इंद्र है, मैं दूसरा पति वरण करना नहीं चाहती। तब तक 6 परिक्रमा करते प्रियव्रत ने।
पृथ्वी बुढ़िया का रूप बना करके रास्ता में बैठ गई। सिर के बाल सन जैसे सफेद और जो रास्ता में जाके बैठी। प्रियव्रत महाराज आगे बढ़ना चाहते थे और जब बड़ी बूढ़ी बुढ़िया को जब देखा रास्ते में तो हाथ जोड़ के बोले, हाथ जोड़ राजा बोलो निकाह जाइए महतारी है। एक परिक्रमा बाकी है राजा ने निराय उचारी है। ये कहा, माँ मेरा रास्ता छोड़ दे। एक परिक्रमा बाकी रह गया। पृथ्वी ने फिर पूछी, कहा कही राजन तुमने? तो प्रियव्रत फिर हाथ जोड़ के बोले, अरे दूसरी बार फिर के बोले निकाह हट गई है महतारी है। बार बार मैया बोलो सोई नाच गई महतारी है। प्रियव्रत महाराज के मुंह से शब्द आया तो मैया ही आया, मैया रास्ता छोड़ दे। तब कही पृथ्वी ने, सुन का कही तेने? फिर वो हाथ जोड़ के जाई कही मैया रास्ता छोड़ दे। तब कही आई तेने अपनी गली अब मेरी सुन ले। पहचान नहीं पाया तुमने? मैं पृथ्वी हूँ, पृथ्वी हूँ मैं। और तुमने मुझसे बार बार मैया शब्द बोला, बोली अरे बार बार मैया बोले राजा से निराय उचारी है। अरे राजन जाको न्याय करो अब मात कहो के नारी है। ये कहा पृथ्वी ने, ये बताओ बार बार तुमने मुझे मैया शब्द बोला, अब तुम मुझसे शादी करोगे कि मैया कहोगे? प्रियव्रत की समझ में फिर भी बात नहीं आई, ना समझ पाए प्रियव्रत महाराज। फिर बोले मैया क्या कह रही हो तुम? अब ना समझे, मैं पृथ्वी हूँ, तुम मुझसे शादी करोगे कि मैया कहोगे? प्रियव्रत ने कहा, मां अगर धोखे से मैया शब्द निकल गया तो मैं मैया ही कहूंगा, लेकिन मेरे जैसा नीच इस दुनिया में पैदा नहीं होगा जिसे अपने मुंह से मैया शब्द कहा उसे नारी बनाना चाहा, और जिसे नारी बनाना चाहा उसे मैया कहा मैंने। ये कहा, अब ये बताओ महाराज तुम मुझसे शादी करोगे कि मैया कहोगे? प्रियव्रत ने कहा, मां अगर धोखे से मैया कह गया तो मैं मैया ही कहूंगा, लेकिन मेरे जैसा नीच दुनिया में नहीं होगा। बोले हमारा ये
और ये वीरेंद्र भैया की तरफ से 100 रुपया और एक फूलों के हार से सम्मान किया है। और एक हार आया है और 100 रुपया बीपी प्रधान जी अकबरपुर से आया है। और महेश तोमर गुतला वाले उनकी तरफ से और जगदीश तोमर गुतला वाले इनकी तरफ से एक एक फूलों का हार आया है। कामना करते हैं सदैव समान का सम्मान मिलता रहे। और ये जगदीश तोमर की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार आया है। ये कहा माँ मैं वचन देता हूँ कभी तेरे ऊपर पैर नहीं रखूंगा। मैया माँ से निकल गई बात लगी नहीं अच्छी है। राजा सम्मुख देख रहो कि तू हरियल मरियो पक्षी है। हरियर पक्षी मरा पड़ा है सामने। प्रियव्रत ने वचन दिया माँ अगर मैया मुंह से निकल गया तो मैया ही कहूंगा, तेरे ऊपर कभी कदम नहीं रखूंगा। मैया मुंह से निकल गई तज गई विवाह की आशा है। अपने तन को छोड़ दो हरियल ले लो पासा है। बोलिए गोविंद भगवान के। प्रियव्रत महाराज ने अपने शरीर को छोड़ करके आत्मा ने मरे हुए हरियल में बास ले लिया। वो हरियल पुनः जीवित होकर के आकाश में उड़ गया। प्रियव्रत की आत्मा हरियल पक्षी में अपने वचन पर कायम है। देखा होगा आप लोगों ने हरियल जब पानी पीने के लिए आता है तो पंजों में लकड़ दबा करके लाता है। लकड़ के सारे पानी पी करके फिर उड़ जाता है। प्रियव्रत महाराज का जो 7 पहिया वाला रथ था वो पूर्व दिशा में छूट गया। उनके बेटा का नाम था उत्कल। उत्कल को जब ये पता लगा कि मेरे पिता जिंदा नहीं रहे तो अपने बाप के वाहन को लेने के लिए पहुंचा। ये विचार आया मन में, जिस वाहन पर बैठ करके पिताजी ने शादी का मन बनाया तो उस वाहन पर मैं सवारी नहीं करूंगा। कैसा छत्री था वो पुत्र। उस वाहन को भुजाओं के बल से उठाया। 6 पहिया तो उठा लिए लेकिन 1 पहिया नहीं उठ पाया। खींच करके भुजाओं के बल से लेकर के जब चला 1 पहिया पृथ्वी में गड़ता हुआ गया। उससे पृथ्वी खुदती चली गई। उससे नदी नर्मदा का निर्माण हुआ। देखा होगा आप लोगों ने सब नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर के लिए बहती हैं और नर्मदा पूर्व से पश्चिम के लिए उल्टी बहती है जो मध्य प्रदेश में पड़ती है। बोलिए गोविंद भगवान की।